अस्सलाम वालेकुम जी, कसीम जफ़र एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईरान, इसराइल और जो अमेरिका की मौजूदा सूरत हाल चल रही है उस पर बात करेंगे, और ईरान में हालिया होने वाले जो फसादात हैं उन पर, और उन हालिया फसादात पर होने वाले जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी का भी ताज़ा बयान आया है उस पर बात करेंगे। और साथ ही आज की वीडियो में हम बात करेंगे, मैं आपको बताऊँगा अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जो एक मुज़ाकरात का दौर शुरू होने वाला है वो कैसे मुज़ाकरात होंगे, किस चीज़ों पर, किन किन चीज़ों पर मुज़ाकरात होंगे और कहाँ पर मुज़ाकरात होंगे और कब मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। ये सारे सवालों के जवाबात आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा। और साथ ही आपको बताता चलूँ कि एक तरफ अमेरिका मुज़ाकरात की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरानी जो इदारे हैं, 10 शख्सियात और एक इदारे पर अमेरिका की जानिब से पाबंदी लगा दी गई है। तो ये अमेरिका का जो दोहरा म्यार है वो खुलकर सामने आ गया है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हालिया ईरान में होने वाले फसादात हैं उन पर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी का बयान सामने आया है। आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी ने उन फसादात को अमेरिका और इसराइल की साजिश करार दे दिया है। आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में अपने कहा कि ये महज इल्ज़ाम नहीं है ये कहना कि इन फसादात के पीछे अमेरिका और इसराइल है, क्योंकि इसका जीता जागता सबूत अमेरिकी सदर ट्रंप के बयानात है। जो सदर ट्रंप ने बयान दिए थे कि अगर उन फसादियों को मुखातिब करके ट्रंप ने कहा था कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारी मदद को आ रहे हैं, अमेरिका तुम्हारी मदद को आ रहा है। और साथ ही जब ईरान की जानिब से जिन फसादियों को पकड़ा गया था, जो मुल्क में फसादात फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जब उनको पकड़ा गया तो ईरान की जानिब से ये कहा गया कि हम उनको चौक चौराहों में खड़े कर कर उनको सजाए मौत देंगे या उनको हम लटकाएंगे, उल्टा लटकाएंगे। तो उस पर भी सदर ट्रंप का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान की जानिब से भी किसी आम शहरी को थोड़ी सी भी सज़ा दी गई या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई या फिर मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया तो फिर हम उन पर बड़ा हमला करेंगे और ईरान को इसका जो खुमियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। तो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी ने अपने कल के जारी सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि जो ईरान में होने वाले फसादात हैं उनके पीछे अमेरिका और इसराइल शामिल है। और उन्होंने ये भी कहा साथ कि ये कहना महज इल्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि इस पर मौजूदा जो सदर ट्रंप हैं उनके बयानात इस बात का वाज़ेह सबूत हैं, उन्होंने जो बयान दिए थे। सुप्रीम लीडर के मुताबिक ये फसादात दरअसल बगावत की एक नाकाम कोशिश थी जिसे बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था, और CIA और मोसाद ने अपने तमाम वसाइल बुरोकार लाए लेकिन वो अपनी साजिश में नाकाम हो गए। ईरानी कौम ने उनकी जो साजिश थी उनको नाकाम बना दिया। ये सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी के हवाले से उनकी जानिब से ये कहा गया। उनकी जानिब से मज़ीद कहा गया कि उन्होंने ये कहा कि कुछ ताजरों और दुकानदारों के जो मुतालबात थे वो जायज़ थे, लेकिन इन फसादियों ने जो बैरून मुल्क से कंट्रोल किए जा रहे थे उन्होंने पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद एहतजाज में बदला। और जब दुकानदारों को इस बात का अदराक हो गया, ये बात वाज़ेह होगी कि ये फसादी तो हम में से हैं ही नहीं, ये पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, तो दुकानदारों ने उन फसादियों से ख़ुद को अलग कर लिया और फिर ईरान की जानिब से जो क्रैकडाउन किया गया वो सब के सामने, और फसादात में भी काफ़ी सारा ईरान का नुकसान हुआ था। आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने जोर दिया कि ईरानी कौम की बेदारी और इत्तेहाद के दुश्मन की जो साजिश थी उसको नाकाम बना दी और ये साबित कर दिया कि दुश्मन अपनी जो मज़मूम कोशिशें हैं वो उसमें कभी कामयाब नहीं हो सकता, दुश्मन अपने अहदाफ में कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये अभी हालिया बयान आया है कल सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी का, जो ईरान में हालिया फसादात हुए थे उन पर उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि इन जो फसादात के पीछे अमेरिका और इसराइल था। इसराइल की CIA, अमेरिका की जो है इंटेलिजेंस है, और साथ ही मोसाद का नाम उन्होंने लिया जो इसराइल की इंटेलिजेंस है। उनकी जानिब से कहा गया कि मोसाद और CIA ने अपने तमाम जो वसाइल हैं उन्हें बरोकार लाते हुए ईरान में साजिश करने की कोशिश की, जिसको ईरानी जो कौम है उन्होंने उसको नाकाम बना दिया। उसके बाद जनाब अब जो एक मुज़ाकरात का नया दौर शुरू होने वाला है, जो स्टीव विटकोफ है उनकी जानिब से वो अमेरिका की जानिब से होंगे और ईरान की जानिब से उनके वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, वो मुज़ाकरात आपस में ये दो लोग करेंगे और ये जुम्मे को मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। इसकी तस्दीक ईरान की जानिब से भी कर दी गई है और अमेरिका की जानिब से सदर ट्रंप ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि हम ईरान के साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि जो वेनेज़ुएला में बड़ा जहाज़ गया था उससे भी बड़ा बेड़ा
वो ईरान की जानिब गामजन है, और अगर ईरान ने हमारे साथ मुज़ाकरात ना किए तो उसको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी ने वाज़ेह तौर पर अपने बयान में कहा कि अमेरिका जितनी मर्जी हमें धमकियां लगा रहे, ईरानी कौम इन बेजा धमकियों से डरने वाली नहीं है। तो ट्रंप की जानिब से कहा गया कि जब अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो ईरान को पता लग जाएगा, क्योंकि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी ने कहा कि ये जो ईरानी कौम है ये बेजा धमकियों से डरने वाली नहीं है, चाहे फिर बड़ा बेड़ा आए या छोटा बेड़ा आए, क्योंकि ईरान की जानिब से इसराइल और जो अमेरिका है उसको वाज़ेह तौर पर यह बता दिया गया है कि अगर तुम्हारी जानिब से थोड़ा सा भी छोटा सा भी हमला हुआ तो ये हम इससे पूरी मुकम्मल जंग तस्वुर करेंगे और मशरिक़ वस्ता में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डे हमारे निशाने पर होंगे। तो ट्रंप भी इस बात से डर चुका है, वो भी ईरान पर अब हमला नहीं कर रहा, क्योंकि उनका जो बड़ा बहरी जहाज़ है वो ईरान के करीब पहुँच चुका है। सदर ट्रंप की जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि वेनेज़ुएला भेजे गए बेड़े से बड़ा जो बहरी जहाज़ है वो ईरान की जानिब गामजन है। उनकी जानिब से कहा गया कि अगर कोई मामला तय पा गया तो बेहतर होगा, ताहम उन्होंने खबरदार किया है कि ऐसा ना हुआ तो बुरे नताइज सामने आ सकते हैं। अमरीकी सदर ने स्टीव विटकोफ की जुम्मे को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से जो मुज़ाकरात की जो उन्होंने बात है वो भी उन्होंने उसके हवाले से भी तस्दीक कर दी है, क्योंकि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी की जानिब से कहा गया है कि अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और अगर अमेरिका हम पर हमला करता है तो ये जंग अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान नहीं रहेगी, ये फिर पूरे मशरिक़ वस्ता में फैल जाएगी, ये फिर पूरे ख़ित्ते को अपनी लपेट में लेगी और इसका जो खुमियाजा है वो पूरे ख़ित्ते को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये जंग इसराइल, अमेरिका और ईरान की नहीं रहेगी। ये जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं। उसके बाद आ जाते हैं जनाब बरतानिया की जानिब से ईरानी 10 शख्सियात और एक इदारे पर पाबंदी लगा दी गई है। एक जानिब अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात करने की जो बातें हैं वो कर रहा है और जुमे को मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, और दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से, बरतानिया की जानिब से ईरानी 10 शख्सियात और एक इदारे पर पाबंदी भी लगा दी गई है। तो ये जो अमेरिका का दोहरा मेयार है ये खुलकर सामने आ चुका है। लंदन से खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने 10 ईरानी शख्सियात और एक इदारे को पाबंदी की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक पाबंदियाँ जो है वो इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जियों में मुलविस होने पर लगाई गई हैं। तो जनाब ये जो अमेरिका का दोहरा मेयार है ये भी खुलकर सामने आ गया है। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक पाबंदियों में शामिल होने वालों के असासे मुंजमद हो गए और बरतानिया का जो सफ़र है वो भी ये नहीं कर सकेंगे। तो ये बरतानी जो हुकूमत है उनकी जानिब से ये एक कदम उठाया गया जिसमें उन्होंने ईरान के 10 शख्सियात और एक इदारे पर पाबंदी लगा दी है। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।